मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष राशिफल वीडियो में। मित्रों, विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश जी और नवदुर्गा के आशीर्वाद से ये कालखंड एक ऐसे परिवर्तन का द्वार खोल रहा है जिसका प्रभाव आपके मन, परिस्थितियों और भाग्य तीनों पर गहराई से पड़ेगा। ये बदलाव अचानक आएगा, लेकिन इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। कौन लोग इस परिवर्तन को सबसे अधिक महसूस करेंगे? किस घड़ी इसका प्रभाव सबसे तीव्र होगा? इसका विस्तार आपको आगे इसी प्रवाह में मिलता जाएगा, इसीलिए अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि ये केवल शब्दों का क्रम नहीं बल्कि आपके भाग्य की एक झलक है। वर्तमान ग्रह स्थितियों का जब सूक्ष्म अध्ययन किया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि इस समय शनि की दृष्टि गुरु पर है और चंद्रमा बुध के साथ एक विशेष मेल बना रहा है। ये स्थिति आने वाले 7 दिनों तक एक दुर्लभ अवसर खोल रही है, जिसमें धैर्य और सजगता के साथ बढ़ाया गया हर कदम आपके जीवन से पुराने संकटों को मिटा सकता है। विशेष रूप से आज रात 11:04 पर बनने वाला ये योग आपकी जन्मतिथि पर लंबे समय से जमी रुकावटों की परत को धीरे धीरे कम करेगा। जो लोग वर्षों से मानसिक दबाव, अड़चनों या अनचाहे संघर्षों से गुजर रहे थे, उनके लिए ये समय नई रोशनी की शुरुआत बन सकता है। ग्रहों का ये मेल केवल बाहरी सुख सुविधाएं ही नहीं देता, बल्कि भीतर एक स्थिरता और गहराई भी उत्पन्न करता है। इसी कारण इस समय महादेव की करुणा, माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की शीतल दृष्टि विशेष रूप से सक्रिय मानी जा रही है। ये दिव्यता आपके जीवन में सम्मान, पारिवारिक सुकून और आत्मिक संतुलन ला सकती है। लेकिन यही समय आपसे थोड़ी अधिक जिम्मेदारी भी मांगता है, क्योंकि जरा सी असावधानी इस अवसर को हाथ से फिसला सकती है और गलत दिशा में उठाया गया कदम भविष्य में उलझने बढ़ा सकता है। अक्सर लोग अपनी परेशानियों का दोष परिस्थितियों पर थोप देते हैं, कभी घर की कलह, कभी अनचाहे विवाद, कभी लोगों की नजर का भय, तो कभी काम में अड़चन। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम ग्रहों और ईश्वरीय संदेशों को अनदेखा कर देते हैं, तब जीवन उलझने लगता है। हनुमान जी बार बार दिशा दिखाते हैं, कभी मन में उठने वाली अनुभूति के रूप में, कभी किसी अजनबी की बात में, तो कभी किसी छोटे से घटनाक्रम में। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं और उनके जीवन में सुधार आने लगता है, जबकि बाकी लोग इन्हें महत्व नहीं देते और पुराने संघर्षों में ही फंसे रहते हैं। आज का समय आपको ये याद दिलाने आया है कि हर कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं होता। आज रात जब ये विशेष योग बनेगा, तब आपकी कुंडली के दोष धीरे धीरे कम होने लगेंगे और मन में एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। यही वो क्षण होगा जब पुराना अंधेरा पीछे हटना शुरू करेगा और आपका मार्ग धीरे धीरे उजाला पकड़ने लगेगा। इसी सत्य को समझाने के लिए एक दिव्य प्रसंग सुनते हैं। एक बार नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। नारद जी ने विनम्रता से पूछा कि कुछ लोग जीवन भर सुखी क्यों रहते हैं और कुछ निरंतर दुख में क्यों फंसे रहते हैं। भगवान विष्णु ने शांत भाव से उत्तर दिया कि संसार में हर जीव का जीवन उसके कर्मों से संचालित होता है। प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, जो जैसा करता है समय आने पर वैसा ही परिणाम उसके सामने आता है। शुभ समय के संकेत पहले से मिलने लगते हैं और कठिन समय के पहले छोटी बड़ी घटनाएं सावधान करती हैं। यदि मनुष्य इन्हें समझ ले तो उसका जीवन उज्जवल हो सकता है। इसीलिए आज का ये समय आपसे आग्रह कर रहा है कि आप अपने भीतर की क्षमता को पहचानें। ये अवधि आपके तनाव, उलझनों और दुखों को मिटाकर आपको एक नए मार्ग पर ले जा सकती है। रात के बाद जब चंद्रमा, गुरु और शुक्र के सप्त 8 विरले योग में आएगा, तो ये संयोग आपके भाग्य के प्रवाह को नई दिशा देगा। आपकी सजगता, संयम और सही निर्णय इस योग को पूरी तरह आपके पक्ष में बदल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, शनि देव न्याय के प्रतीक है। वे हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यदि आपने कभी किसी को पीड़ा पहुंचाई है या किसी के साथ छल किया है, तो उसका प्रभाव समय आने पर जीवन में प्रकट होता है। उसी प्रकार यदि आपने सत्य, मेहनत और ईमानदारी का मार्ग चुना है, तो यही समय आपके लिए वरदान बनकर खुल रहा है। शनि की दृष्टि आज विशेष रूप से प्रबल मानी जा रही है और यही वो मोड़ है जो आने वाले दिनों में आपके रास्ते को बदल सकता है। कई बार हमारी परेशानियों की जड़ ग्रह नक्षत्र नहीं, बल्कि हमारी अपनी अनजानी भूलें होती हैं। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय जीवन में उलझने पैदा कर देते हैं। मीठी बातों से प्रभावित होकर हम गलत दिशा में बढ़ जाते हैं और बिना सोचे समझे उसी राह पर चल पड़ते हैं। बहुत से लोग हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश में खुद को थका देते हैं और यही थकान आगे चलकर दुख और तनाव का कारण बनती है। जीवन बार बार उन्हीं संघर्षों में उलझ जाता है। आज बन रहा ये विशेष ग्रह योग आपको ये समझा रहा है
कि अब सबसे जरूरी है अपनी भीतरी आवाज को सुनना, सही और गलत का निर्णय स्वयं करना और उसी मार्ग पर चलना जो भगवान विष्णु ने आपके लिए निर्धारित किया है। यदि आपके मन में श्री हरि के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में भावपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें और वीडियो को मन से लाइक करें। यदि ये मार्गदर्शन आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला संकेत सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये केवल उपदेश नहीं बल्कि आपके आने वाले कल की चाबी है, इसे हल्के में मत लीजिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि यदि सब लोग हमसे खुश रहेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। संसार हर व्यक्ति के अपने कर्म और भाग्य चक्र के अनुसार चलता है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, किसी और की किस्मत नहीं बदल सकते, इसलिए उतना ही सहयोग दें जितना उचित हो। जो हमेशा आपको कमजोर जीवन में महसूस होता था, तो वो अब आपके जीवन की कमजोरी आपकी खत्म होने वाले हैं और आपको साहस और शक्ति मिलेगा, जहां आप सफलता को हासिल भी करते हुए दिखाई देंगे। आज की घटना आपके जीवन में दोस्तों जो उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनती थी, वो अब दूर होंगे। आप लोगों ने कई बार जिंदगी में देखा है कि कुछ काम हमारे बने हैं तो कुछ काम हमारे बिगड़े भी हैं। आपको कहीं पर सफलता मिलती जुलती वो रुक जाती है तो कहीं पर थी आपको ऐसा लगता था कि अब मेरा ये काम बिल्कुल ही बन जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के बिगड़ जाता था और आप ये सोच रहे थे कि आखिर क्या हमसे गलती हो गई जो कि हमारा काम बिगड़ गया, जो कि हमारे जीवन में हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो कहीं की दोस्तों आप कुछ गलती करते थे तो गलती क्या करते थे कि आप लोग कोई चीज पूरा हुआ उससे पहले सबके सामने ढिंढोरा पीटने लगते थे, सबको बताने लगते थे, सबके सामने आप अपनी जिंदगी की बातें शेयर भी करने लगते थे और वही चीज आपको जिंदगी में हर बार नुकसान देती हुई आ रही थी। आपके कई कम लोगों पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करने की वजह से बिगड़ा हुआ है। आपको कई बार जिंदगी में धोखा भी मिला है, तो आपको अब जिंदगी में विश्वास खुद से भी ज्यादा लोगों पर करना तुम्हारे लिए खतरे की संभावनाएं है, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है। यहां पर लोग कभी बदल सकता है, किसी वक्त बदल सकता है, तो आपको ये चीज आप जीवन में समझकर चलना है और आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें आपको पूरी शांति रखना है, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई आज योजनाएं आपको सफलता के द्वारा तक ले जाएंगे। आज आपको खुशियां मिलेगी, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेंगे। आपको ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको केवल शांत रहना है और शांति से आपको हर परिस्थितियों का आनंद लेना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर स्थिति बनी रहेगी। जीवन में यह समझना आवश्यक है कि अच्छा समय और कठिन समय दोनों ही स्थायी नहीं होते। यदि आपको यह अनुभव हो रहा है कि आपकी खुशियों में बार बार बाधा आ रही है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप अपनी योजनाएं और सफलताएं हर किसी के सामने रख देते हैं। हर व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता, कुछ लोग केवल देखने के लिए साथ होते हैं, भीतर से वे आपकी उन्नति से असहज रहते हैं। ऐसे में संयम और गोपनीयता बहुत आवश्यक हो जाती है। यदि पिछले कुछ समय से बिना स्पष्ट कारण के जीवन में अव्यवस्था, मानसिक बेचैनी या पारिवारिक तनाव बढ़ा है, तो सबसे पहले अपने भीतर संतुलन लाने की कोशिश करें। नियमित प्रार्थना, अनुशासित दिनचर्या और सकारात्मक संगति से बहुत सी नकारात्मक स्थितियां स्वयं ही शांत होने लगती है। हर समस्या का कारण बाहरी नहीं होता, लेकिन सावधानी और सजगता व्यक्ति को बड़े नुकसान से बचा लेती है। जिन लोगों की उपस्थिति आपको लगातार कमजोर महसूस कराती है, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा के साथ साथ सही संगति भी उतनी ही आवश्यक है। याद रखिए, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका हितैषी हो, ये आवश्यक नहीं है। जीवन में कई बार ऐसे लोग सामने आते हैं जो बाहर से बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है खुद पर भरोसा बनाए रखना। जब व्यक्ति अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगता है, तब रास्ता भटकने लगता है।